नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काम को अंजाम तक पहुंचाओ। यानी जिस भी काम को अपने हाथ में लो उस काम को पूरा करो। किसी भी काम को, जिस भी काम को आपने अपने हाथ में लिया है उसको कंप्लीट करें। देखिए, एक समय होता है जब आप एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तब तक आपको कोई और काम देता है और आप उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि जब आप बड़ी क्लासेस कर लेते हैं, यानी एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, या एमकॉम कर लेते हैं, या एमबीए कर लेते हैं, इस तरह की कोई डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद एक वर्क आता है, वो होता है रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क, पहला रिसर्च वर्क जो होता है वो रिसर्च वर्क आप जो है किसी गाइड के अंडर में करते हैं, जब जिसको हम पीएचडी कहते हैं या अलग अलग नामों से उसको करते हैं। इसके बाद भी डिग्री होती है। वो क्या होती है, जैसे यदि लिटरेचर में तो डिलीट होती है, तो वहाँ पर अब क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या, डिलीट का क्या प्रोजेक्ट है ये कि यहाँ पर कोई आपको प्रोजेक्ट तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी अपने कंधों पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब आप एक मैच्योर व्यक्ति हो चुके हैं। तो ये तो रही हमारे पास एक रिसर्च की एक जानकारी। ठीक इसी तरीके से ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग रिसर्च करें। इसके मतलब ये हुआ कि एमए के बाद आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप जॉब से फ्री होते हैं उसके बाद यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में उससे अलग हटके कुछ करना चाहते हैं, एक तो आपका वो ऑफिशियल जॉब चल ही रहा है जो भी आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो दुनिया है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके जो इंसान कर सकता है और उसके पास टाइम होता है और उसे करना चाहिए। तो उसको अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपने लिए, किसी न किसी प्रोजेक्ट को चुनना चाहिए। अपने लिए प्रोजेक्ट को चुनिए और ठीक उसी तरीके से कंप्लीट कीजिए जिस तरीके से आपको ऑफिस में काम दिया जाता है कि भाई क्या आपके बॉस हैं, आपके जो है आपके अफसर हैं बड़े, वो आपको कोई जॉब प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको कंप्लीट करते हैं और एक टाइम पीरियड में कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको अपना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाना चाहिए। यानी उसको भी पूरे समय रहते समय से कंप्लीट करना चाहिए, उसमें भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालें, जिस भी काम में हाथ डालें, उसको पूरी तरह से मन लगा कर सही ढंग से करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब कार्य की क्षमता क्या है, अब आपने जो व्यक्ति खुद से काम कर लेता है वो एक काम नहीं करता, एक साथ कई सारे कामों की जानकारी हासिल कर लेता है और कई सारे काम जब उसके कंधों पर दिए जाए आसानी से निपटा लेता है, क्योंकि उसने काम खुद से किया है, इसलिए उसको उसका आइडिया है, इसलिए उसको हड़बड़ी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। वो बड़े से बड़ा उसी लाइन का काम होगा तो वो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर जाएगा क्योंकि उसने वो काम किया है। और जब आपने किसी काम को नहीं किया है और आप दूसरे के सहारे चल रहे होते हैं तो आपका छोटा सा भी काम हो आप उसको पहली बार तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने खुद से उस काम को नहीं किया है। तो यदि वहाँ तक जानकारी आई है जहाँ तक आपकी आपको बताई गई है, तब तो आप रुकेंगे नहीं, तब तो उसे तो आसानी से कर देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा होगी आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने खुद से नहीं किया। ये चीज़ मैं अपने जीवन में देख रही हूँ। मैंने जो है जितना भी मुझे कभी छोटा मोटा कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ती थी काम की, तो मैं उसको बाहर से करा लेती थी। का बहुत लाभ, जहाँ जबकि सारे काम किया करती थी, लेकिन जब भी कंप्यूटर से कुछ काम कराना होता था वो सब बाहर से ही कराया। आज उसकी लापरवाही का अनुभव होता है कि समय रहते नहीं जागे, उसका परिणाम अब होता है। अब चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, जी वो सिखाने वाला व्यक्ति नहीं अवेलेबल हो पा रहा। वो सारी समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
एक एक चीज़ से जो लिंक करती है वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि समय रहते व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो जब तक जहाँ तक आप अपने हाथ से काम करते हैं तो आपकी क्षमताएं कई गुनी हो जाती हैं। मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय में कंप्यूटर आया नहीं था, कंप्यूटर आ गया था, कंप्यूटर के टच में भी थे, लेकिन कभी कंप्यूटर पर वो चीज़ काम करने की कोशिश ही नहीं की। उसे उसे उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है जीवन में। और यही था कि महत्वपूर्ण भी होगी तो बाहर से करा लेंगे। मतलब उसकी तरफ लापरवाही इस तरह से थी कि ये काम क्या है, ये तो हम कभी किसी से करा लेंगे। लेकिन किसी से कराना तो खुद से करने में बहुत फ़र्क होता है। खुद से जब व्यक्ति करता है तो वहाँ पर किसी की आपको आपके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल है या नहीं, आप आसानी से अपने आप अपने काम को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं, सही ढंग से उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप अपने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, ईमानदारी से काम, उतना ही आपको भविष्य में जाकर फायदा होगा। तो ये चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं या आप स्वयं से किसी काम को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आप अपनी पूरी ईमानदारी रखिए कि ये काम मैंने स्टार्ट किया, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो एक समय के बाद स्थिति ये होती है कि हम बड़े से बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से कंप्लीट कर जाते हैं। बड़े बड़ी चीज़ों को आप देख ही रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति आगे गए हैं वो सारे वही हैं जिन्होंने अपने हाथों से सारी चीज़ों को कर लिया। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वो छोटा काम बड़े काम की बात नहीं होती, बात ये कि उन्होंने हर चीज़ को सिंसियरली लिया, लापरवाही किसी चीज़ में नहीं की, जो मिला उस चीज़ को सही ढंग से सीखा। चाहे चाहे एक दिन सीखा या 10 दिन सीखा, लेकिन जो सीखा, जो काम किया वो पूरा किया, अच्छे से किया, पूरा मन लगा कर किया, वो लोग आगे निकल गए। तो जीवन में भी ये दृष्टिकोण व्यक्ति को बना करके रखना चाहिए कि वो अपने समय समय पर अपने एक प्रोजेक्ट, छोटे या बड़े, जिस तरह की आपकी शक्ति है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को डर लगता है कि बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे, कोई बड़ा काम ले लिया तो वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही वो बता देते हैं, पहले ही कह देते हैं कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप तब कैसे कर गए जब आप किसी सिस्टम में थे, तब आप कैसे कर जाते जब आपको ऑफिस की ड्यूटी दी जाती है और 8 घंटे की ड्यूटी थी, आप उस काम को कैसे कंप्लीट कर पाते हैं? ये तो आदत आपकी अब भी है, आदत तो आपके जीवन से गई नहीं। आप वही व्यक्ति हैं ना, जो व्यक्ति आपके जिसके बारे में आपके चर्चा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, काम जो भी करता है वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। आप वही व्यक्ति हैं ना जो कि ऑफिस में जाते हैं, काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देती है। एक तो ये दिखाई देती है कि जो आप जॉब कर रहे हैं उससे आपको एक फिक्स इनकम है। तो वो एक तो आपको इनकम दिखाई देती है कि शाम कि मुझे मंथ के एंड में मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो एक तो वो पैसा दिखाई देता है, दूसरे वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसके अंडर में काम कर रहे हैं। आपको डर लगता है कहीं ना कहीं, यदि ये शाम तक कंप्लीट नहीं करके दिया तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो तो आप एक तरीके से डर के साए में करते, लेकिन समझदार व्यक्ति डर के साए में नहीं कर सकता। समझदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के कारण से करता है कि ये मुझे एक काम दिया गया है, मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए करता है। जो ना समझ लोग होते हैं वो भय के साए में ही काम करते हैं, और भय के साए में जो व्यक्ति काम करेगा वो काम, पहली बात तो अपना काम उतना अच्छा कर नहीं पाएगा जितना कि एक बिना भय के व्यक्ति काम करता है। उतना अच्छा नहीं कर, क्योंकि वो मन से कर ही नहीं रहा काम को, तो उतना अच्छा नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसकी जो कार्य प्रणाली होगी वो दूसरे की कार्य प्रणाली से भिन्न होगी। तो जब हम जानते हैं कि हम वही हैं, काम भी वही है,
समय भी वही है, समय ऐसा नहीं 24 घंटे से 30 घंटे। जब आप उस काम को कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप गए हैं, वहाँ पर 10 घंटे आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं जाता ना। आपको यदि 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे आप मोबाइल में नहीं लगे रहते, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 घंटे मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी में मोबाइल अधिक नहीं देख सकता। हाँ, आपके मित्र इष्ट मित्रों का कभी कोई फ़ोन आ गया, कभी थोड़ा बहुत अटेंड कर लिया, अलग बात है। लेकिन आप बीच में बैठ कर के वीडियो नहीं देख रहे होते। थोड़ा बहुत कभी कोई चीज़ है कि आपको मैं आप लंच चल रहा है अपना थोड़ा देर, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप ये नहीं है कि आप पूरे 10 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 8 घंटे बैठ कर के वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है आपको। ये जिम्मेदारी आपको आप ही होते हैं जो आपसे काम करवा देती है। तो इस जिम्मेदारी के एहसास के तले ज़िंदगी को क्यों बिताना है? आप हमेशा ये मान के चलिए ना कि आपको जब आप एक काम बनाइए, काम के लिए एक फिक्स टाइम बनाइए कि भाई इस टाइम पे मुझे काम करना है, और उस टाइम में मैं दूसरे काम में को नहीं करूँगा। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार आए, कोई आए, मैं उससे उसके साथ नहीं मिल पाऊँगा, नहीं मिलूँगा। ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब आप अपने घर से निकल कर के, चाहे अपने घर से एक दूसरे ही घर में जा कर के काम करें। वहाँ पर आप इस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप घर में हैं और घर में आपके कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई आ जाते हैं, तो आप अपने समय को वहाँ आपको देना अनिवार्यता हो जाती है। इसलिए ऑफिस हमेशा अपने घर से, चाहे एक अपना कमरा अपने घर के बराबर में ही एक कमरा लेना पड़े, लेकिन ऑफिस अपने घर से अलग रखना चाहिए। यदि ऑफिस नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम अपने पढ़ने का स्थान, जो भी चीज़ जगह है, वो एक निर्धारित कर लेना चाहिए कि वहाँ जा कर के हम करेंगे। तब आप काम कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ, मेरे साथ में जीवन में कुछ समय ऐसा रहा, कुछ समय क्या, मेरी तो पूरी लाइफ ही में इस तरीके से रहा कि मैं जब अपनी स्टडी करती थी तो वो स्टडी करने का मेरा काम मेट्रो में जा कर के वहाँ पर मैं 2 घंटे रुक जाती थी, वहाँ पर स्टडी करती थी, क्योंकि मुझे कल क्या पढ़ाना है मुझे मालूम होता था। घर पर जा कर के मुझे 1 मिनट भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, अब मैं कैसे पढ़ूँगी? मुझे कुछ नोट्स बनाने, लिख तो नहीं पाती थी, हाँ स्टडी तो करती थी मैं। लिखने के लिए तो मेट्रो पे बैठ के कहाँ लिखेंगे आप, पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन हाँ, क्योंकि और दूसरी जगह जाने के लिए इतना टाइम नहीं है। लेकिन स्टडी तो करना पड़ेगी ना आपको, घर जाके आपके पास टाइम ही नहीं है। घर में इतनी सारी जिम्मेदारी है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो आप कैसे कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाइए। जो काम आप हाथ में लें उसको सही ढंग से कंप्लीट करें, ताकि फिर वापस से दूसरा किसी काम को ले सकें, वापस से अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।